हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो हमारे इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश पोर्शन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये फिक्स है, ये एग्ज़ाम में आएगा। टोटल 4 मार्क्स का आता है और फिर चाहे आप 10th के बच्चे हों 12th के बच्चे हों, तरीका दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है, कैसे करना है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल आइडिया। इंग्लिश में पोएट्री पोर्शन जो होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसमें पोयम होता है और उस पोयम का आता है बच्चों कि सेंट्रल आइडिया लिखें। अब बच्चा ये फिक्स है कि एग्जाम में आपके आना ही आना है, 4 मार्क्स का टोटल ये सेंट्रल आइडिया। ठीक, टोटल मार्क्स 4 होते हैं, लेकिन सेंट्रल आइडिया क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, उसको कैसे याद करना है, ये सब कुछ के बारे में आप इस इकलौते वीडियो में जान जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जितनी भी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए। तो बच्चों, आगे चलते हैं। सबसे पहले बच्चों के मन में उठने वाले सवाल कि सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखना है, कैसे याद करना है और इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो वो सब कुछ मैं वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं वो कितने मार्क्स का है और उसका वर्ड लिमिट क्या है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखने से ऐसा नहीं होगा कि आप कॉपी भर दें तो उस पर नंबर मिल जाएगा। आपका जो कंटेंट होता है उसकी क्वालिटी पे आपको नंबर मिलता है, ना कि क्वांटिटी पे। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे कितने मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स इसमें 4 होते हैं, एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का होता है। और वर्ड लिमिट क्या होती है, तो 40 वर्ड। ठीक है, 40 to 50 हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए। 40 वर्ड लिमिट का मतलब आप समझ जाइए, जो बोर्ड की कॉपी आपको मिलेगी वो एक पेज नहीं भरना चाहिए, ये होता है 40 वर्ड लिमिट का मतलब। अब बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये भी जान लीजिए। तो क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आएगा किसी एक लौती पोयम का, ये नहीं बोलेगा कि सेंट्रल आइडिया लिखिए, मतलब कि हमेशा आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। ठीक है बच्चों, फिर चाहे आप कोई भी क्लास के हो, ऑप्शंस गिवन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आ जाए कि एक लौता दे दे और आपको बोले कि इसी का लिखना, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है कि आपको ऑप्शन देंगे। मान लीजिए मैं आपको जैसे ऑप्शन बता रही हूँ कि आपके क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे दिए हैं कि माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो आपको जो अच्छे से आ रहा होगा आप वो लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन पे बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट। ठीक, हाउ टू स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहले आप तो जब लिखेंगे कोई भी सेंट्रल आइडिया, तो बीच में आप सबसे बीच में लिख देंगे सेंट्रल आइडिया। एक ब्लैक पेन से हेडिंग लिख करके सेंट्रल आइडिया लिख देंगे और नीचे उस पोयम का नाम लिख देंगे। मान लीजिए मैंने चूज किया माई मदर एट 66, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे सेंट्रल आइडिया और इसको ऐसे करके यहाँ नीचे पोयम का नाम माई मदर एट 66। ठीक है बच्चों, उसके बाद से जो भी आपको लिखना होगा आप आगे लिखना कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ तक का बात आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या लिखना है, हाँ, सबसे पहली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ये सारे सेंट्रल आइडिया के लिए आपको मस्ट कर लेनी है, एकदम मस्ट कर लेनी है। मतलब कि कोई भी आप सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करो किसी भी पोयम का, स्टार्टिंग लाइन आपकी ये होनी चाहिए, दैट द पोयम, फिर मैंने लिखा हुआ यहाँ पे पोयम नेम इज कंपोज्ड बाय राइटर्स नेम। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ क्योंकि आप कोई भी लिख सकते हो। मान लीजिए आपने लिखा द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय, इनके राइटर का नाम आप लिखेंगे कमला दास। ठीक है, इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपको लिख लेना, मतलब ये आपका बिगिनिंग लाइन होना चाहिए, एकदम ये आपका स्टार्टिंग लाइन होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपका आगे का सेंट्रल आइडिया कैसे चलेगा, कैसे क्या क्या करना है, लैंग्वेज क्या होगा और इम्पोर्टेंट क्या क्या होगा, वो सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे कि आपको लिखना क्या है। तो सबसे पहली बात, जो भी आप सेंट्रल आइडिया लिखें उसका लैंग्वेज सिंपल और टू द पॉइंट ही रखना है। मतलब आपको सेंट्रल आइडिया ऐसा तो है नहीं कि ऐसे जैसा लिखना है एकदम लंबा चौड़ा। आपको बताना है कि उस पोएम का वो है, वो थीम क्या है, वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो कहना क्या चाहती है। आपको एकदम पूरा उसका कहानी नहीं बताना, आपको मेन पॉइंट ही बताना है। तो बहुत लंबा चौड़ा या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या बहुत ही ऐसा उमा घुमा के कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। आपको सिंपल और टू द पॉइंट ही बातों को रखना है। दूसरी बात, बहुत लंबा नहीं लिखना है। मैंने आपको बताया जो वर्ड लिमिट है 40 वर्ड लिमिट, तो आप अपने हिसाब से कॉपी पे देखेंगे एक पेज से कम ही हो, बस उतना बहुत है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामर मिस्टेक को अवॉइड करना बच्चों। स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामर मिस्टेक इसलिए क्योंकि एक तो देखिए वो काफ़ी छोटे में ही आपको लिखना है। ऐसा तो नहीं 4-5 पेज आप लिख रहे हैं कि थोड़ा एग्जामिनर इग्नोर कर दे कि चलो ठीक है एक एक पैराग्राफ में हो गया। आपको जब दो ही 3 पैराग्राफ में लिखना है, एक ही पेज में ख़त्म करना है, तो उसमें आप ज़्यादा गलतियाँ करेंगे तो थोड़ा गंदा इम्पैक्ट जाता है। इसीलिए कोशिश करें ऐसे वर्ड्स का चयन करें, ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करें जिनकी स्पेलिंग आपको वेल नोन हो और तो और ग्रामर की मिस्टेक भी आपसे कम हो। ठीक है बच्चों, अब इम्पॉर्टेंट पे आते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स के सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब आपके अपडेटेड सिलेबस पे हैं। जो पुराना सिलेबस था, जो इससे पहले का था, यूपी बोर्ड ने सब कुछ चेंज करवा दिया है, सब कुछ एनसीईआरटी पे आ गया है, सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। अभी रिसेंटली भी आपका 2023 में कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कि 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो सब कुछ मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी। तो आपको पुरानी वीडियोस नहीं देखनी है। आप कोशिश करिए, आप जो भी वीडियो देखें, कोशिश का एकदम कंफर्म करिए, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, जो भी चैनल आप देख रहे हो, मेरा प्लेलिस्ट आप देखो, सब कुछ आपको न्यूली अपलोडेड वीडियो मिलेंगे, तो आपको यही सब देखनी है। ठीक। अब बच्चों, जो शुरुआत के 3 चैप्टर हैं उनके नाम, राइटर के नाम और उनका थीम क्या है, वो सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक। लेकिन उससे पहले ऐसे जितने भी स्टूडेंट जो मैथ्स में वीक हैं, वो हमारे टॉप 50 स्टूडेंट बैच में इनरोल हो सकते हैं। इस बैच में जो जो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको नीचे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7525818038। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड सारे डिटेल्स जान सकते हैं और इनरोल करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, जितने भी इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं जो सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इनमें से एक तो आपका एग्जाम में कंफर्म है, ये तीनों कंफर्म है आपके एग्जाम में आएंगे, मिलेंगे, दिखेंगे, चाहे कोई भी पेपर हो, कोई भी सेट हो, इन तीनों में से एक नाम आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये 3 इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको याद करने हैं, एकदम एकदम आपको इसको याद कर लेना अच्छे से, और बहुत ईजी है, आपको याद हो जाएंगे। पहला चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है माई मदर एट 66, जिसके राइटर का नाम है कमला दास। सेकंड चैप्टर है आपका हमारा कीपिंग क्वाइट, जो कि है पैब्लो नेरूदा का। और तीसरा चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जॉन कीट्स का है। बच्चों, ये तीनों आपके 22-23 में कंटिन्यूअसली आए हैं, तो पूरी चांसेस हैं कि ये तीनों आएंगे। ऑप्शन भी आपको 3 दिए रहते हैं। टोटल 5 चैप्टर है, ये तीनों आप लर्न करके जाते हैं, तो ऐसा गुंजाइश ही नहीं है कि आप सेंट्रल आइडिया छोड़ के आए। ठीक है बच्चों, ऐसी कोई मतलब बात ही नहीं हो सकती कि आपका कोई भी सेंटर आइडिया छूट जाए, क्योंकि आप इन 3 को प्रिपेयर करके जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप एकदम आराम से कर लेंगे। अब बात करते हैं इनकी सेंट्रल आइडिया क्या है। मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपको स्टार्टिंग कैसी करनी है, लैंग्वेज कैसा रखना है, लिखना कैसे है, और अब मैं आपको मेन थीम आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद से आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज ऐड करेंगे और वो आपका सेंट्रल आइडिया बन के तैयार हो जाएगा। तो जो हमारा सबसे पहला वाला है,